होली आए और गुजिया न बने ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ गुजिया न बने। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाने के लिए घर के सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारे घर में तो सभी लोग करते हैं। आप लोगों के यहाँ सब लोग मिलकर बनाते हैं इसको कि नहीं बनाते हैं, या आपको अकेले बनाना पड़ता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पे आज ये गुजिया बन रही है। कल होली है और आज हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने ले रखा है इसमें 1.5 किलो खोया। तो खोया मेरा बाजार का है, घर का नहीं है, तो उसको मैंने फ्रिज में रख रखा था, तो इसलिए थोड़ी देर उसको भूना है मैंने। तो ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा है और एकदम गर्म है, तो इसे थोड़ा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब चलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो यहाँ मैंने पहले 2 कटोरी चीनी ऐड की है, फिर अगर कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ नारियल। ये एक नारियल पूरा पूरा है, और अगर आप चाहें तो इसके जगह पर जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसको ग्रेट करके डाला है। उसके बाद मैंने थोड़े से चिरौंजी और बादाम को रोस्ट कर लिया, ऐसे ड्राई रोस्ट किया है, और साथ में कुछ किशमिश हैं, तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर डाला है। ये लगभग 15 से 20 इलायची थी जिनको मैंने कूट कर पाउडर बनाया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ ये गुजिया केवल खोए से ही बनती है। बहुत से लोग जो हैं इसमें सूजी का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। ऐसी ही गुजिया हम लोग बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप सूजी डाल सकते हैं, उसको भी अलग से थोड़ा सा रोस्ट करके घी में, और फिर इसमें मिला दीजिए। लेकिन ये एक बार इस तरह से बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मुझे थोड़ा सा चीनी कम लगी थी, तो मैंने इसमें और ऐड कर ली। तो इसको अब अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। तो चलिए अब अगली प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए अब मैदा जो हमने ले लिया है, ये लगभग 1 किलो मैदा है, और इसमें अब हम डालेंगे मोयन के लिए। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही डालना है। अब अच्छे से मोयन को हमें मैदे में मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी, जो भी आप मोयन डाल रहे हैं, उसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और जब हम उसको मैदे को मुट्ठी में लेकर ऐसे बांधे और इस तरह पेड़े की तरह बन जाए, तो इसका मतलब है कि हमने परफेक्ट मोयन लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। तो होली पर गुजिया वगैरह इतनी ज़्यादा मात्रा में बनती है कि उसको आप अकेले खड़े होके नहीं बना सकते हैं। तो इसको मैंने किचन में से निकाल कर बाहर लॉबी में रखा है, और वहाँ मैं ये सारी प्रोसेस कर रही हूँ। और मोबाइल मेरी बेटी ने पकड़ रखा है इस समय, वही रिकॉर्ड कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाई हैं, तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, आप उस तरह ही समझ लीजिएगा। क्योंकि जो है कि इतना काम था कि हर वक्त मोबाइल लेकर रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सभी चीज़ें सही से दिखा सकूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी मैं अपलोड करूँगी, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये लीजिए, बातें करते करते हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना सख्त हमने आटा लगाया है इसका। तो गुजिया बनाने से पहले एक प्रिपरेशन और कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसका एक घोल बना लेंगे। इसका यूज़ हम गुजिया भरते वक्त उसके किनारों को चिपकाने के लिए करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। तो इस समय हम लोग सब लोग मिलकर गुजिया बना रहे थे। मैं पूड़ियाँ बेल रही थी। तो ये देखिए, मेरी बेटी भी गुजिया भर रही थी, तो मैंने सोचा उसका थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं सारा चीज़ तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी। तो बाकी सब चीज़ें मिस हो गई हैं, पूड़ी बेलते समय का और ये सब। तो ये देख लीजिए, इस तरह से ये बना रही है। मेरी बेटी बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा कब होली आएगी, कब गुजिया बनेगी। उसको गुजिया बनाने की उत्सुकता थी। सुबह से बार बार पूछ रही थी कब हम लोग गुजिया बनाएंगे। तो जब बनने लगी तो वो कहने लगी मैं ही भरूंगी गुजिया में। तो फिर वो देखिए ये भर के बना रही है, और देखिए उसने कैसी गुजिया बनाई है। ये देखिए कितने अच्छे से उसने गुजिया भर ली है।
और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रे में जितनी भी गुजिया ये सारी उसी ने भरी हैं। लगभग सारी गुजिया तो हमने सांचे से ही बना ली थी, तो लास्ट में थोड़ा सा आटा था तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ा डिफरेंट टाइप की गुजिया बनाकर देख लेते हैं, तो उसको मैंने बिना सांचे के बनाने की कोशिश की है। तो जैसी भी बनी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस तरह की भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो जब तक मैं ये वाली गुजिया बना रही थी, मम्मी जी जो हैं बाकी बनी हुई गुजिया को तल रही थी, तो वो भी मैं आपको बीच में थोड़ा सा दिखा दूंगी कि कैसे वो तल रही थी। तो ये देखिए, पूड़ी मैंने बना ली है और उस पर फिलिंग रख दी है, और अब मैं इसके किनारे पर वो घोल लगाऊंगी जो हमने बनाया था। तो पूरे पे नहीं लगाया है, आधे सर्कल पर ही हमने इसको घोल को लगाया है। अब हम इसे बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों साइड के किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। फिर एक साइड से इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसी डिज़ाइन के एक और गुजिया आपको बनाकर दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद एक दूसरी डिज़ाइन की भी बनाकर दिखाऊंगी। दूसरी डिज़ाइन की गुजिया बनाने के लिए भी हमको पहले उसी तरह पूड़ी बना लेनी है। उस पे सेंटर में हम इस तरह फिलिंग रखेंगे और उसके बाद इस तरह हाथों में पकड़ कर, और चारों तरफ मैंने वही गोल पहले से लगा रखा है। तो अब हम इस तरह से इसको डिज़ाइन को बनाएंगे इसकी। तो मैं भी ये डिज़ाइन पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने देखा था यूट्यूब पर इस डिज़ाइन को, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो जैसा मुझसे बना है रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से इसको हम शेप इस तरह का इसका आएगा, जैसे मोमोज भी बनते हैं इस तरह के। तो दो तरह की हमने गुजिया तैयार कर ली। इधर देखिए मम्मी जी जो है गुजिया को तल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुजिया हमारी तल रही हैं, और इतनी गुजिया लगभग तल भी चुकी हैं। तो यहाँ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें गुजिया को कितना ब्राउन करना है। तो ये देखिए इतनी गुजिया हमारी बन गई हैं, तो देख सकते हैं आप कितना डार्क हमने किया है। इससे ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है, नहीं तो वो जलने लगेंगी। तो ये तो फ्राई हो रही है हमारी अभी सांचे से बनी हुई गुजिया। तो चलिए अब देख लेते हैं जो मैंने गुजिया बनाई है हाथ से वो किस तरह की हैं। तो ये देखिए मैंने हाथ से सारी गुजिया जो इतनी थी बना ली है। दो तरह की डिजाइन है, इनफैक्ट तीन तरह के डिजाइन है, एक मैंने गोल शेप में भी बनाया है। तो अब मैं इन सबको भी फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई हो जाने के बाद इन गुजिया का फाइनल रिजल्ट ये है। तो ये देखिए मैंने जो हाथ से बनाया था ये वो वाली गुजिया है, और साथ में मैंने दूसरे प्लेट पर रखी हैं जो हमने सांचे से बनाई थी वो वाली गुजिया। तो दोनों गुजिया के टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शेप में, साइज में और इसमें ही अंतर है। आप सांचे से बनाएंगे तो बार बार आटा बचता है, फिर हमको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हाथ से बनाने पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पूरी जितनी बनी है तो वो पूरी ही यूज़ हो जाती है। तो एक बार आप मेरे तरीके से भी गुजिया ज़रूर बनाइएगा, ख़ासतौर से इसकी फीलिंग को। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी गुजिया कैसी बनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।